हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरमीत की बातों में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरमीत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गुरमीत की बातों को। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या गलती करते हो कि जब आप एफआर से टीएचआर को देते हो तो सबसे बड़ी गलती उसी टाइम कर देते हो और आपको पता भी नहीं लगता कि आप कौन सी गलती कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा, गलती चाहे कैसे भी हो, लेकिन अगर गलती करते जाओगे तो बाद में बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए हमारे लिए यही फ़ायदेमंद होता है कि हम सही से काम करें ताकि गलती होने के चांसेस ना रहें। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको सीधे पोर्शन ट्रैकर ऐप पर लेता हूँ और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि एफआर से जब आप टीएचआर करते हो तो वहाँ पर क्या गलती कर देते हो और जिसकी वजह से आपको उसका काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ता है। चलिए, आपको पोर्शन ट्रैकर ऐप खोल लेना है। जैसे हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे डेली ट्रैकिंग में जाना है। डेली ट्रैकिंग में क्लिक करते हैं। जैसे हम डेली ट्रैकिंग में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जस्ट थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो पेज है वो खुल जाता है और उसके बाद आपको यहाँ पर टीएचआर और हॉट कुकिंग बेस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेंस, लैक्टेटिंग मदर्स और चिल्ड्रंस जो हैं 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स तक के हैं वो ओपन हो जाएंगे। और हम यहाँ पर आज चिल्ड्रंस जो 6 मंथ से लेकर हैं 3 ईयर्स तक के उसके बारे में आपको बता रही हैं कि गलती क्या होती है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस कुछ देर के बाद डाटा यहाँ पर शो किया जाएगा और यहीं पे हम आपको सारा कुछ करके बताएंगे। आपको जस्ट वेट करते रहना है। यहाँ पर थोड़ी देर लगती है, उसके बाद डाटा हो जाता है। आज मैं आपको यहाँ पे 3 तरीके के बेनिफिशियरी के बारे में बताऊँगा, फिर उसके बारे में बताऊँगा कि गलती क्या होती है। तो चलिए, हम पहले यहाँ पर एक लड़की को ले लेते हैं। यहाँ पर ये चाहत है। मान लीजिए हम पहले एक लड़की यहाँ पर इस को ले लेते हैं, दिवांश टप्परवाल्स को ले लेते हैं बच्चे को। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, मान लीजिए हम इस पर क्लिक करते हैं, टीएचआर पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर देख लेना है, यही चीज़ देखनी है आपको सबसे पहले। तो बाद में दूसरा काम करेंगे, पहले इसको ही देखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ आ रहा है कि बेनिफिशियरी पेरेंट्स गार्डियंस फोटोज नॉट कैप्चर्स। यहाँ पर पेरेंट्स की और जो गार्डियंस के हैं वो फ़ोटो कैप्चर नहीं की गई है। लिखा है प्लीज़ कैप्चर बेनिफिशियरी फ़ोटो इन ऑर्डर टू प्रोसेस विथ टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशंस। आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी की फ़ोटो को क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर टीएचआर देना है। चलिए, हम यहाँ से बैक कर देते हैं और अब मैं आपको दूसरे बच्चे पर क्लिक करके बताऊँगा। अब हम दूसरे बच्चे पे चले गए हैं। दूसरे बच्चे का नाम यहाँ पर हेमन है। दूसरे बच्चे का नाम यहाँ पर हेमन है। तो बात को समझते रहना है और ध्यान से देखते रहना है, तभी आप कुछ समझ पाओगे। अदरवाइज अगर स्किप करके देखते रहे तो कुछ भी पल्ला पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हेमन की बात करते हैं। हेमन पर क्लिक किया। हेमन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखना है कि क्या नोट्स है। ये नोट्स ही मेन है, यही सब कुछ दिखाएंगे आपको। यहाँ पर लिखा हुआ रहा है कि बेनिफिशियरीज पेरेंट्स गार्डियंस केवाईसी पेंडिंग। और यहाँ पर लिखा आ रहा है कि जो बेनिफिशियरी है उसकी यहाँ पर फेस कैप्चर तो कर दिया है आपने, लेकिन उसकी अभी तक ई केवाईसी नहीं हुई है। जब आप ई केवाईसी करोगे तभी इस केस में टीएचआर हो पाएगा। प्लीज़ कंप्लीट ई केवाईसी इन ऑर्डर टू प्रोसेस विथ टीआर डिस्ट्रीब्यूशंस। वहाँ पर आपको फेस कैप्चर्स के बारे में बता रहा था दीपांश टप्परवाल्स बच्चे में, और यहाँ हेमन में कह रहा है कि केवाईसी करो। अब आपको इसकी केवाईसी करने के बाद ही टीएचआर हो पाएगा। अब हम थर्ड केस में चले जाते हैं। जो थर्ड केस हम देखने को मिलता है, थर्ड केस में जो देखने को मिलता है, यहाँ पर हम एक लड़की को ले लेते हैं, चाहत को। ये चाहत है लड़की, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टीएचआर में हमने इसको क्लिक किया है। अब जैसे इसमें टीएचआर में क्लिक किया है तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस डायरेक्ट दिखाई दिया इसमें। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर फेस कैप्चर भी कर लिया गया है और यहाँ पर जो है वो जो फेस कैप्चर के बाद ई केवाईसी भी इस बेनिफिशियरी की हो गई है। ठीक है ना? तो यहाँ डायरेक्ट खुलेगा तो यहाँ पर आपको सिंपली टीएचआर दे सकते हो। बट यहाँ भी एक केस आता है। यहाँ पर आपको यहाँ 25 डेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पैकेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन जो दिया गया है, जो वेरीफाई लिखा गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए वेरीफाइड है, ग्रीन कलर में आ रहा लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर मदर्स का है, यानी कि मदर्स का। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप जब भी टीएचआर करते हो तो आपको मदर का ही, यानी कि आपको मदर को ही प्रेफरेंस देनी है। क्योंकि आप कई बार क्या करते हैं, अब पोर्शन ट्रैकर ऐप में अब क्या हो रहा है, मिसमैच,
यानी कि जो आप फ़ोटो कैप्चर्स करते हो वो मिसमैच आती है। और प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, यहाँ से आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर इसको टिक आउट करोगे और यहाँ से प्रोसेस करोगे तो यहाँ पर इसका आपको फेस कैप्चर्स करना है। और फेस कैप्चर जब भी करोगे फ्रंट कैमरे से आपको करना है। तो अब यहाँ पर चले गए हैं, उसके बाद मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ और उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर दिवांश टप्परवाल्स में आ गए हैं। इस बच्चे पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हम प्रोसेस के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम प्रोसेस के बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसेस पर, उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गलती सबसे बड़ी हो जाती है। अब देखिए काफ़ी सारी आंगनबाड़ी वर्कर्स क्या करती हैं कि यहाँ पे जैसे मदर, फादर और गार्डियंस दिए गए हैं तो वो क्या करती हैं कि सबसे पहले फादर्स का ही कर देती हैं या फिर गार्डियंस का ही कर देती हैं। अभी परिवार में से जो भी आ गया भाई उसी का ही हमने क्या कर दिया, THR कर दिया। ये बहुत बड़ी गलती कर देती है। अब उनको ये नहीं पता कि जैसे फादर हैं, फादर क्या रोज़ घर पे आएंगे या रोज़ फेस कैप्चर कराएंगे, या उनको कोई काम ही नहीं है। तो भाई उनको काम भी पड़ता है, इसलिए आपको सबसे पहले प्रेफरेंस पर ध्यान रखना है कि मदर्स का आपको करना है। मदर को ही प्रेफरेंस देनी है क्योंकि मदर घर पे रहती है और उसका फेस कैप्चर अगर करना भी पड़े बार बार तो आप उसको आंगनवाड़ी सेंटर में बुला सकते हो। और अगर मदर का आपने यहाँ सेलेक्ट किया तो मदर का ही आधार कार्ड लेगा और उसका ही फेस कैप्चर करना है। आप क्या करते हो, आधार मदर का लगा के किसी कोई घर से कोई बेनिफिशियरी आ जाता है, मान लीजिए उसके बच्चे आ जाते हैं घर से, कई बार होता है कि बेनिफिशियरी ना आ पाए तो अपने बच्चों को भेज देता है, तो आंगनबाड़ी से वर्कर क्या करती हैं कि उसकी फ़ोटो को कैप्चर कर लेती है। ऐसे में क्या होता है कि फेस कैप्चर उस पर्सन का हो गया है और आधार कार्ड किसी और का दे दिया आपने यहाँ पर, तो ये फेस मिसमैच की प्रॉब्लम्स आ जाएगी और ये फिर हटने की भी नहीं इतनी जल्दी से। तो यहाँ पर लिखा रहा है कि आपको समझना है हर चीज़ को, फिर उसके बाद ही करना है कि प्लीज़ कैप्चर अ फोटो एंड कंप्लीट KYC फॉर वंस ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ पे एक पर्सन की सिलेक्ट करनी है, बट आपको मदर को प्रेफरेंस देनी है सबसे पहले अगर मदर है। अगर नहीं है फिर उसके बाद आप गार्डियंस फादर को दे सकते हैं, तब की बात अलग है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। आगे से ध्यान रखें कि फेस कैप्चर उसी पर्सन का करें ताकि आने वाले समय में आपको फेस मिसमैच की प्रॉब्लम्स ना आए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।